के गेटअप में आप रंगे हुए हैं, शादी करने आए कि शादी करके पहुंचे हैं? यहाँ हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद करना है। हमें बस समर्थन करना है कि मूल निवास और भू कानून वो भी सशक्त वाला लागू हो जाए। ताला लगाने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दी गई है, तो मुझे लिखित में आप दीजिएगा, मैं विदिन 72 आवर्स इस जिलाधिकारी को बता दूंगा ये सोचता क्या है। अगर कोई अच्छी नौकरी के लिए अपना पहाड़ छोड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रगति कर रहा है, लेकिन 5-5, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए भी लोग दिल्ली, बम्बई या शहरों में आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। आप सभी को पता होगा कि प्रदेश में उत्तराखंड में लगातार मूल निवास भू कानून की बात चल रही है और लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं कि सख्त भू कानून प्रदेश में लागू होना चाहिए। मूल निवास 1950 की वो बात करते हैं कि वो मूल निवास 1950 भी प्रदेश में लागू होना चाहिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो आंदोलनकारी वो लोग भी शहीद स्मारक में ऊपर छत पे पहुंच गए और वहाँ से जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शासन प्रशासन की ओर से शहीद स्मारक में कि वो भूख हड़ताल पर ना बैठे, तो उन लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तालाबंदी कर दी गई थी कि जिस कारण वो अंदर प्रवेश ना कर पाए और भूख हड़ताल पर ना बैठ पाए। लेकिन उसके बावजूद आप सभी को बता दूं कि मोहित डिमरी हैं जो संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं, उनके द्वारा यहाँ गेट के बाहर ही जमीन पर बैठ के भूख हड़ताल को समर्थन दिया जा रहा है। तमाम जो संगठन हैं और संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं वो भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि छत पे किस तरह से जो युवा है वो लगातार जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सख्त भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो साथ ही आप सभी को ये भी दिखा देते हैं जो संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, तमाम उन लोगों से बातचीत करेंगे क्या उनका कहना है और आगे किस तरह की उनकी रणनीति रहने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट। जो सपने हैं साकार करने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं और शहीद स्मारक पर हम भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप यहाँ पर गेट पे ताला लगा दिया गया है। ये तो हमारा अधिकार है, हम लड़कर सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे इस अधिकार को भी हमसे वंचित कर रही है। हमारा मानना है कि इस राज्य में भूमि के कानूनों में इतने छेद कर दिए गए हैं कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े माफिया आ गए हैं। सारी हमारी जमीनें खत्म हो रही हैं, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग मालिक बन रहे हैं जमीनों के और हमारे लोग नौकर चौकीदार की हैसियत उनकी हो गई है। मूल निवासियों को अपने राज्य में नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये संघर्ष एक तरह से अपनी अस्मिता को बचाने का, अपनी पहचान को बचाने का है और ये एक तरह का एक बहुत बड़ा संघर्ष है यहाँ की उत्तराखंड की जनता का। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ की माता शक्ति ने निभाई, पूर्व सैनिकों ने निभाई, युवाओं ने निभाई। तो आज एक बार फिर उत्तराखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को, अपनी पहचान को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है और मैं समझता हूँ इसमें उत्तराखंड के तमाम लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग शहीद स्मारक पहुंचे, इस आंदोलन को मजबूती दें। यही आंदोलन है जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित इस राज्य में रखेगा, हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। नहीं तो जैसे हालात पैदा हो गए हैं इस राज्य में, उत्तराखंड के लोगों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, न कोई यहाँ चुनाव जीत पाएगा, न किसी के पास अपने आर्थिक संसाधन रह पाएंगे, तमाम तरह के रिसोर्सेस हमारे हाथ से खिसक जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने इस समय हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को इस संघर्ष में भागीदारी निभानी। अकेले मोहित डिमरी की लड़ाई ये है नहीं, ये हर एक युवा की, बच्चों की, माता शक्ति की, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसमें भागीदारी निभाएं, इस संघर्ष को मजबूती दें। मूल निवास संघर्ष समिति के जो संयोजक है लुसुन टोडरिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लुसुन, जैसे कि मोहित डिमरी ने तमाम सोशल मीडिया पर आह्वान किया था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और आज संविधान दिवस के रूप में वो आज भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, लेकिन तालाबंदी कर दी गई है, उसके बावजूद वो बाहर बैठे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी आप लोग रैली निकालते हैं, सचिवालय कूच करते हैं, मुख्यमंत्री आवास का कूच करते हैं और आज शहीद स्मारक पे बैठे हैं। आंदोलनकारियों के आंदोलन रोकने के लिए आप सुबह सुबह रात को ताला लगा दे रहे हैं, कभी सुबह सुबह आके ताला लगा दे रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड पुलिस का, इसका मतलब है कि पुलिस अपराधियों को तो छोड़ दे रही है और जो आंदोलनकारी लोग हैं उनके ऊपर उनका जोर चल रहा है, डंडा चल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। 24 साल वर्ष बाद भी आज भी हम उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो हमसे पहले राज्य आंदोलनकारियों ने किया। उससे भी 50 साल पहले भी कुली बेगार प्रथा के लिए भी आंदोलन हो रहा था, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए भी आंदोलन हो रहा। तो ये एक आंदोलन वाला राज्य बन गया है। जल जंगल जमीन के लिए यहाँ अभी भी आंदोलन हो रहा है। चिपको आंदोलन भी उन्हीं चीज़ों के लिए हुआ, जल जंगल जमीन के लिए जो भी कानून आंदोलन हो रहा है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उत्तराखंड की सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अगर आपने हमें किसी भी तरह से भू कानून या मूल निवास की मांग को आंदोलन करने से रोका तो हम इस पूरे प्रदेश में घर घर जाके आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे और जनता को मूल निवास और भू कानून के बारे में जागरूक करेंगे।
चलिए लुसुन, प्रदेश बनने से पहले भी काफ़ी आंदोलन हुए, प्रदेश बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे हैं। आप संघर्ष समिति के सह संयोजक हैं, मोहित डिमरी तो भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अब आगे की रूपरेखा किस तरह से होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, अभी तो हम भूख हड़ताल में मोहित डिमरी भाई बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। पूरी टीम निर्णय लेगी कि आगे क्या होगा। अगर भूख हड़ताल करने से हमें रोका जाएगा तो हम पूरे प्रदेश भर की यात्रा करेंगे, ब्लॉक ब्लॉक जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, उत्तराखंड बंद कराएंगे, चक्का जाम करेंगे, कोई भी सरकारी काम होने नहीं देंगे। एक तरफ से रोका ही गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तालाबंदी की गई है, वो भी तो एक तरफ से रोकना ही हुआ। बिल्कुल रोका ही जा रहा है और तभी हम गेट के बाहर धरने में बैठ गए हैं। और वही है कि आगे अगर हमें इस तरह से और भी अगर तानाशाही सरकार दिखाने की कोशिश करेगी तो इस उत्तराखंड को बंद कराएंगे, चक्का जाम करेंगे और उत्तराखंड के कोई भी सरकारी काम हम नहीं होने देंगे। तो उसी बीच हमें आप देख सकते हैं कि एक पुरुष दिखाई दे रहे हैं जो कि दूल्हे की वेशभूषा में रंगे हुए हैं और आपने लिखा है यहाँ पे एक तख्ते पे, पहले प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की बात, बल फिर चलेगी बारात, मूल निवास व भू कानून एवं स्वरोजगार के साथ। कैसे सर आइडिया आया दिमाग में और दूल्हे के गेटअप में आप रंगे हुए हैं? शादी करने आए कि शादी करके पहुंचे हैं? क्या है? आइडिया तो एक्चुअली मेरी शादी तो आज से 24 साल पहले हो गई है और मेरा बालक मुझसे भी लंबा है, लेकिन ये आइडिया इस प्रकार से है कि इससे पहले भी जो रैली हुई है वहाँ भी मैं अलग अलग गेटअप में गया हूँ और अभी मैं अपने कुनाव गांव के साथियों के साथ, ये हमारे इको विकास समिति कुनाव के अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप रावत जी, जो कि हम लोग प्रकृति को भी समर्पित हैं। प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए हमारा यही संदेश है कि हम लोगों को अपनी व्यस्तता से समय निकालना होगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं, सभी के होते हैं, लेकिन जब जब आह्वान होता है, रोज़ तो आह्वान हो नहीं रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने में ऐसे आयोजक जो है बीड़ा उठाते हैं, तो हमें समर्थन के लिए ज़रूर आना चाहिए। यहाँ हाय हाय मुर्दाबाद जिंदाबाद करना है, हमें बस समर्थन करना है कि मूल निवास और भू कानून वो भी सशक्त वाला लागू हो जाए और स्वरोजगार सब, इसमें जितना मूल निवास और भू कानून से इम्पोर्टेंट है उतना स्वरोजगार भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं फौज से रिटायर हुआ 28 साल सर्विस करके, तो उसी तरह अगर कोई अच्छी नौकरी के लिए अपना पहाड़ छोड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रगति कर रहा है। लेकिन 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी लोग दिल्ली, बम्बई या शहरों में आ रहे हैं, वो मकान का किराया है, खाना पीना है, बच भी कुछ नहीं रहा। तो अभी आप शहीद स्मारक में पहुंचे, क्या मोहित डिमरी के साथ समर्थन देने भूख हड़ताल पे बैठेंगे क्या? भूख हड़ताल पे तो जी हम तो आम आदमी हैं और हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम अपने माया जाल में फंसे, लेकिन हमें इतनी अकल आ गई है कि जब भी आह्वान होगा हम ज़रूर एक दिन का समय निकाल के समर्थन देने पहुंचेंगे। और बाकी सोशल मीडिया में तो आदमी रजाई के अंदर से भी समर्थन दे सकता है, लेकिन मुझे ये देखने में आया, मैंने ये महसूस किया है कि अभी भी कुछ % लोग ना वो धरातल में पहुंच रहे हैं और ना वो सोशल मीडिया में, उनको कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए थोड़ा समय निकालिए। आज के आंदोलन में मूल निवास संघर्ष समिति ही नहीं, जो तमाम और संगठन है, तो देवभूमि युवा संगठन से हमारे साथ यहाँ पे आशीष नौटियाल मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। आशीष, किस तरह से देख रहे हैं? शहीद स्मारक पे एक तरह से मंदिर है, मोहित डिमरी जो मूल निवास भू कानून की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने आह्वान किया था तमाम सोशल मीडिया पे कि 26 नवंबर से संविधान दिवस के दिन से मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि तालाबंदी कर दी गई है, उन्हें भूख हड़ताल पे बैठने नहीं दिया, लेकिन जबरदस्ती वो बाहर पे बैठे। किस तरह से दिखता है? देखिए, ये ना एक बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हम अपना शहीद स्मारक तक नहीं बचा पा रहे हैं। और शायद से हमें ये मालूम नहीं था कि शहीद स्मारक, ये हम अभी तक ये मान के चलते थे शहीद स्मारक उन लोगों का स्मारक है जो उत्तराखंड बचाने के लिए शहीद हुए थे। लेकिन अगर हमें पता होता कि ये शासन और प्रशासन का है, तो हम इसमें जो शहीद स्मारक का चिन्ह लगा रखा है और जो ये शहीद स्मारक लिखा हुआ है, हम इसको हटा के यहाँ पर धामी सरकार का चिन्ह लगा देते और बोल देते कि ये धामी सरकार जी का है। क्योंकि देखो, आप शहीद स्मारक बनाया किस चीज़ के लिए है? अगर कभी आंदोलन होता है या हम अपने युवा कभी मांग उठाते हैं या राज्य बचाने के लिए कभी मांग उठाई जाती है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहीं से की जाती है और यहीं का हम एक वो किया जाता है कि आह्वान किया जाता है यहीं से। लेकिन आज हुआ क्या? आज हमने यहाँ काफ़ी समय से हमने कहा था कि हम यहाँ एक आमरण अनशन करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सुबह जब हम यहाँ पहुँचे 10 बजे तो यहाँ ताला मिला। अब वो ताला किस चीज़ के लिए मिला? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि शहीद स्मारक पे ताला लगे, लेकिन हमें रोकने के ताला मिला है। और ये एक बहुत बड़ी, मतलब
अब ब्रिटिश राज्य, मुझे लगता है जो ब्रिटिश शासन था वो कहीं ना कहीं वापस आ चुका है, क्योंकि पुलिस वाले जितने ये पुलिसकर्मी है, प्रशासन है, शासन है, सब हमारे अपने लोग हैं। लेकिन ये हो क्या रहा है, ऊपर के आदेश माने जा रहे हैं, और जब ऊपर के आदेश आप लेके चल रहे हो तो ये वही वाली बात आती है कि आप ब्रिटिश के उसमें चल रहे हो। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज आदेश देते थे कि पुलिसकर्मियों को कि गोली मारो, और गोली किनको मारो, अपने ही लोगों को मारो। आज वही दोहराया जा रहा है। इनको बोला जाएगा लाठीचार्ज करो या इनको जेल भरो, और वो हमारे साथ वही करेंगे, और भरने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। तो साथ ही आपने देखा कि हमने सभी लोगों से बातचीत करी। साथ ही उनका कहना है कि जब तक प्रदेश में सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं होगा तो उसके लिए वो आंदोलन पे आंदोलन करते जाएंगे। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि मोही डिमरी जो हैं, संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं, वो भी आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से तालाबंदी कर दी गई थी, उसके बावजूद वो शहीद स्मारक के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और उन लोगों का ये आमरण अनशन होने वाला है जो कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि सरकार अगर उन लोगों की इस बात से भी नहीं चितेगी, उनके भूख हड़ताल से भी नहीं चितेगी, तो इसके लिए वो उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। देहरादून से मैं दीपिका गौड़ अपनी सहयोगी हर्षित के साथ।